हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो टॉपिक आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना है वो टॉपिक है हाउ टू पे टैक्स ऑनलाइन। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो वीडियो है उसको बेसिकली मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का उस पर बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, मेजर हेड एंड माइनर हेड। ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम चालान फॉर्म फिल करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। जो सेकंड पार्ट है वीडियो का उस पर बेसिकली मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ। एंड जो लास्ट पार्ट होगा वीडियो का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है वीडियो का, वो होगा द एंटायर प्रोसेस फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो का पार्ट 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है हमें। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मेजर हेड और दूसरा पॉइंट जो है वो है माइनर हेड। पहले हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो आपका जो टैक्स पेमेंट है वो कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है, पहले हम मेजर हेड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम माइनर हेड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस थोड़ा। जिसको इसके बारे में पता है वो वीडियो को स्किप कर सकता है और डायरेक्ट प्रोसेस वाले स्टेज में जा सकता है। जो मेजर हेड है वो बेसिकली इंडिकेट करता है नेचर ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि आप किसका टैक्स पे कर रहे हो। नेचर ऑफ टैक्स पेयर, नेचर ऑफ टैक्स पेयर, किसका आप टैक्स पे कर रहे हो। मेजर हेड के अंदर बेसिकली हमारे पास 2 कोड होंगे, एक कोड होगा 0020, एक कोड होगा 0021। नेचर ऑफ टैक्स पेयर की बात करें तो टैक्स पेयर्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि HUF भी एक टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल भी एक टैक्स पेयर है, ट्रस्ट भी एक टैक्स पेयर है, सोसाइटी टैक्स पेयर है, फर्म भी एक टैक्स पेयर है और कंपनी भी एक टैक्स पेयर है। सारे टैक्स पेयर है। ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर को हमें डिवाइड करना है 0020 पे एंड 0021 पे। तो जो 0020 कोड है वो एप्लीकेबल होता है कंपनी के केस पे बस, ठीक है, और अदर देन कंपनी के केस में होता है 0021। अदर देन कंपनी के केस में हम सिलेक्ट करेंगे 0021। ऑलराइट, तो अगर मैं आपके साथ बात करूं, अगर आपको राम का टैक्स पे करना है तो राम के केस में आप मेजर हेड क्या सेलेक्ट करोगे। हम मेजर हेड सेलेक्ट करेंगे 0021, क्योंकि राम जो है वो क्या है, एक इंडिविजुअल है। वैसे अगर हमें रिलायंस लिमिटेड का टैक्स पे करना है तो रिलायंस लिमिटेड के केस में हम मेजर हेड क्या सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे 0020। तो सिंपल है बस, जो ये मेजर हेड है वो बेसिकली इंडिकेट करता है द नेचर ऑफ द टैक्स पेयर। क्या आप कंपनी हो या फिर अदर देन कंपनी हो। अगर आप कंपनी हो तो आप 0020 सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप अदर देन कंपनी हो तो आप 0021 सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर हमने डिस्कस करना है वो है माइनर हेड। मेजर हेड जैसे इंडिकेट करता है नेचर ऑफ टैक्स पेयर, माइनर हेड बेसिकली इंडिकेट करता है नेचर ऑफ टैक्स पेमेंट। नेचर ऑफ टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट यानी कि आप कौन सा टैक्स पे कर रहे हो। हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी काफी डिफरेंट टैक्स होते हैं, जैसे एडवांस टैक्स, TDS है ना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। उसके अलावा भी काफ़ी टैक्सेस होते हैं, तो इन सबको भी कोड मिला रहता है। एडवांस टैक्स कोड आता है 100 के अंदर, TDS 200 के अंदर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 के अंदर एंड टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट 400 के अंदर। तो अगर आपने ये माइनर हेड और मेजर हेड गलत सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपका टैक्स कहीं और पे होना था, कहीं और हेड के अंदर पे हो जाएगा। तभी आप इसको केयरफुली सेलेक्ट करिएगा। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है, उनको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, तो इस केस में जो मेजर हेड होगा वो होगा 0021 और जो माइनर कोड होगा वो होगा 300। ऑलराइट, क्योंकि जो 300 है उसका जो कोडिंग है वो किसके अंदर फॉल करता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर। उसके बाद अगर सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का ही ले लेते हैं। रिलायंस लिमिटेड जो है उसको टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पे करना है, तो मेजर हेड क्या आएगा 0020, माइनर हेड क्या आएगा 400 आएगा। तो ये मेजर हेड एंड माइनर हेड हमें केयरफुली सिलेक्ट करना है
अगर हमने गलत सेलेक्ट कर लिया तो टैक्स पेमेंट उल्टा फुल्टा हो जाएगा और उसके बाद हमें इसको ठीक करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम फेस मत करिए, ये मेजर हेड एंड माइनर हेड है जो काफ़ी अच्छे से आप इसको सिलेक्ट करिए। सिंपल है, मेजर हेड से आपने बताना है कि आपका जिसका भी टैक्स आप पे कर रहे हो उसका नेचर क्या है। कंपनी है तो 20 करिए, कंपनी नहीं है तो 21 सेलेक्ट करिए। माइनर हेड में आप सेलेक्ट करिए कौन सा टैक्स आप पे करना चाह रहे हो। एडवांस टैक्स कर रहे हो तो 100, TDS 200, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 एंड TRA के लिए आप 400 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे फॉर्म जो होगा, जो फॉर्म हम फिल करेंगे, मेजर हेड माइनर हेड के अलावा आपसे पूछा जाएगा उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे पे करना चाहते हो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है नेट बैंकिंग का ऑप्शन और दूसरा है डेबिट कार्ड का ऑप्शन। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका पैन नंबर, फिर असेसमेंट ईयर जिसका आप टैक्स पे कर रहे हो, उसके बाद ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब पूछा जाता है और आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। चलिए जो प्रोसेस है अब उसको हम देख सकते हैं आगे। चलिए जो गिवन केस है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये मिस्टर हैरी हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मिस्टर हैरी ने अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी है और इनकी जो टैक्स लायबिलिटी बन के आई है वो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स ₹3000 की। हैरी एक इंडिविजुअल है तो जो मेजर कोड इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो होगा 0021। हैरी ने कौन सा टैक्स पे करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमारा माइनर कोड के अंदर आता है और जो माइनर कोड एप्लीकेबल होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स में वो होता है 300। तो चलिए हमें बस बेसिकली क्या देखना है, प्रोसेस में जब हम प्रोसेस करेंगे उसमें हमें देखना होगा मेजर कोड माइनर कोड। तो हैरी के केस में हम मेजर कोड सेलेक्ट करेंगे 0021 और माइनर कोड सेलेक्ट करेंगे 300 का। चलिए सो बेसिकली जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वो अब हमने देखना है। तो कोई भी सर्च इंजन ऑन कर लीजिए और सर्च इंजन पे सर्च करिए www.tinnsdl.com। ऑलराइट, तो पहले हमें जो NSDL का पेज है उस पर जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं से हमें चलान फॉर्म फिल करना होता है। तो ये हम चलान फॉर्म फिल करते हैं, कंटिन्यू कर दीजिए, अगेन कंटिन्यू कर दीजिए। सर्विसेज पे आ जाइए और इस पर आप सेलेक्ट करिए ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन पे। हमें जो नॉन TDS TCS सेक्शन है वो देखना है क्योंकि जो टैक्स हम पे करेंगे वो होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो नीचे प्रोसीड का बटन है वो क्लिक कर दीजिए और जो चलान फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिल करते हैं टैक्स एप्लीकेबल 0021, टाइप ऑफ पेमेंट 300, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट कॉलम पे आपको फिल करना है मोड ऑफ पेमेंट। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हो या अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी टैक्स पे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे है परमानेंट अकाउंट नंबर एंड असेसमेंट ईयर। तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर आप केयरफुली फिल करिएगा, असेसमेंट ईयर भी आपको केयरफुल फिल करना है, मतलब जो पूरा फॉर्म है उसको ही केयरफुली फिल करिएगा। बट ये जो दो है परमानेंट अकाउंट नंबर एंड असेसमेंट ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आपके एड्रेस है, तो ये सारे ऑप्शनल है, जो मैंडेटरी है मैं उसको फिल कर रहा हूँ बस। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, इसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बाद जो कोड है वो कोड को आप फिल कर दीजिए और सिंपल उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देते हैं। चलिए कंफर्म करते हैं, जो चलान फॉर्म हमने फिल किया है उसको बस हमें कंफर्म करना है, मतलब क्रॉस वेरीफाई करना है। टैक्स एप्लीकेबल, टाइप ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट दिख जाएगा आपको। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर दिख जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको फुल नेम जो परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ मार्क्स्ड है वो नाम भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 का वो दिख रहा है मैसेज, एड्रेस। नीचे आके आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना है और सिंपल जो चलान फॉर्म है इसको सबमिट कर देना है बैंक के पास। अब यहाँ से आपका जो बैंकिंग चैनल है वो स्टार्ट हो गया है। ऑलराइट, तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मैं पे करूँगा। अब मैंने SBI का ऑप्शन चूज़ किया था तो सबसे पहले मेरे को SBI इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करना होगा। उसके बाद मैं अमाउंट जो भी है टैक्स का वो पे कर पाऊँगा। तो अगर आपने डिफरेंट बैंक चूज़ किया है तो आप प्लीज़ उस पर लॉगिन कर लीजिए पहले।
उसके बाद नीचे आपको पेमेंट डिटेल्स दिख जाएंगे, जैसे चलान नंबर देख लीजिए जो हमने फिल किया था, चलान नंबर 280 है, मेजर हेड है 0021, माइनर हेड आपको दिख जाएगा, पैन नंबर ऑफ द टैक्स पेयर दिख जाएगा, फिर असेसमेंट ईयर है, नेम ऑफ टैक्स पेयर भी आपको दिख जाएगा, एड्रेस जो भी डिटेल हमने फिल किया था चलान पे वो सेम डिटेल यहाँ पे है। ऑलराइट, यहाँ पे बस हमें एडिशनल पे एक अमाउंट डालना है कि कितना टैक्स हम पे करना चाहते हैं। तो 2450 रुपीज़ का टैक्स मैं पे करना चाहता हूँ। अगर आपके ऊपर सरचार्ज, पेनल्टी, एजुकेशन सेस है वो भी आप फिल कर दीजिए और कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बेसिकली हमने वेरीफाई करना है जो भी डिटेल हमने फिल किया था, कौन से अकाउंट से डेबिट होगा, चलान नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, कौन सा असेसमेंट ईयर है, टाइप ऑफ टैक्स कौन सा पे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है मेजर हेड डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो हम पे कर रहे हैं अदर देन कंपनीज़ का, क्योंकि इंडिविजुअल का टैक्स पे कर रहे हैं हम। और जो माइनर हेड डिस्क्रिप्शन है सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, क्योंकि लाइबिलिटी कंप्यूट करने के बाद हम टैक्स पे कर रहे हैं एट द ईयर एंड। तो कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद सिंपल जो OTP है वो OTP आएगा, उसके लिए आप वेट कर लीजिए और उसके बाद आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो OTP डाल दीजिए, कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आ जाएगा योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। तो अगर आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो आपको कॉपी मिल जाएगी चलान की। तो ये इसको डाउनलोड कर लीजिए इन PDF, क्योंकि ये एक एविडेंस है कि आपने जो टैक्स लाइबिलिटी था वो पे कर दिया है। मोर ओवर जब आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तो तब आपको ये चलान में जो भी डिटेल होगा, जैसे कि BSR कोड, चलान सीरियल नंबर, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और जो आपका अमाउंट है वो फिल करना पड़ता है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जहाँ हमने डिस्कस किया टैक्स कैसे हम पे कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सबका सेम प्रोसेस है, बट आप चलान जो फॉर्म फिल करोगे उसमें आपको डिफरेंट सेक्शन चूज करना है। तो चलिए, अगर आपकी कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।